कि बिहार का पहला एलपीजी सौदार गृह का निर्माण कहाँ किया जाएगा, यानी कि सौदाह गृह, यानी कि जहाँ पर जो है ना आपको बॉडी जलाए जाते हैं उसी को बोला जाता है सौदाह गृह। वहाँ पर अब एलपीजी से जलाया जाएगा, ठीक है ना। जिसके लिए पटना नगर निगम ने ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया। किसके साथ? ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया। और ये कहाँ पे किया गया है? तो याद रखिए ये जो है आपको दीघा घाट में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। अब दीघा घाट में एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी से जलाया जाएगा, सिलेंडर से नहीं, बल्कि उसके लिए आपको ईसा आउटरीच के साथ समझौता हो गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जिसके आपको बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, वो हम आपको लेकर आ गए थे। और हम आपको पहले भी अपने चैनल पर बताए थे कि जैसे ही एडिटोरिया का बिहार करंट अफेयर हो, या फिर आपको नेशनल हो, या फिर आपका इंटरनेशनल हो, ठीक है ना, जैसे ही आएगा हम आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आज जो है बिहार करंट अफेयर का जो एडिटोरिया का बुक है वो आया हुआ है। और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप आराम से टेबल कुर्सी पे बैठ जाइए, हम पूरा आपको कुछ ही देर में कंप्लीट करवाएंगे, कुछ ही वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। नहीं तो देखिए एग्जाम सामने है और समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है ना। वैसे आप आइए, लाइए बुक, लेकिन टेबल कुर्सी पे बैठ के कुछ ही देर में ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको समय बहुत कम मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए सबसे पहले है हम आपको फटाफट जो 100 है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, वन लाइनर। उसके बाद सीधे हम ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे, जो कि टोटल जो है उस बुक में 11 गो प्रैक्टिस टेस्ट है। समझे ना बात को? तो चलिए हम इस वीडियो में शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए सबसे पहला क्या है, राष्ट्रीय स्तरीय बिहार, ठीक है ना। इनको क्या क्या मिला हुआ है और कैसे कैसे ये चीज़ें हम समझते हुए चलते थे। देखिए बोल रहा है पहला कि ग्रामीण महिलाओं, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, ग्रामीण महिलाओं यानी कि जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली जो योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा दोस्तों, बिहार है। कौन सा है? बिहार है। समझे ना बात को। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये जो आपको दरभंगा में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? ये जो आपको दरभंगा में किया जाएगा, ठीक है। कौन सा? तो याद रखिएगा सी बैंड डॉपलर मौसम रडार, ठीक है ना, जो कि मौसम की जानकारी देने वाले को मौसम रडार बोला जाता है, ठीक है ना। और पहले ही बता देता है कि आंधी तूफान आने वाला है या फिर बारिश आने वाला है। समझे ना बात को। तो ये कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो याद रखिएगा दरभंगा में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? कौन सा दोस्तों? मेगा लेदर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा मोतीपुर, जो कि कहाँ पर है, ये मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? मुजफ्फरपुर में। तो बिल्कुल इसको समझते हुए आपको चलना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है चौथा नंबर, बोल रहा है कि झरना का, याद रखिएगा झरना का गणना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देखिए झरना की बात कर रहा है, जो झरना बहता है ना उसी की बात कर रहा है। तो सबसे पहला कौन सा है दोस्तों? बिहार है, ठीक है ना। पूरे देश में झरना का गणना करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आईपीआई ग्लोबल द्वारा, ठीक है ना, नहीं कि आईपी ग्लोबल द्वारा यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान कहाँ बनाया गया है? तो याद रखिए ये जो है आपको पटना बनाया गया है, ठीक है ना। देखिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो मॉडल हिट एक्शन प्लान कर पूछेगा, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा ये जो आपको बिहार के पटना में बनाया गया है, समझिए ना, यानी कि राजधानी में बनाया गया है। समझ में आ रहा है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये भी जो आपको कहाँ बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाए, जो कि बिहार की राजधानी है। समझे ना बात को। उसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में पहला स्थान किसको मिला है? तो याद रखिएगा बिहार को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? तो बिहार को मिला है। प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, समझे ना बात को, जितने भी ग्रामीण बसावटे हैं उसको बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में ना बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। समझे ना बात को। उसी प्रकार से आप अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो बोल रहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत, क्या बोल रहा है, ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के लिए मामले में शीर्ष पे कौन सा है? तो याद रखिएगा मधुबनी है, जो कि बिहार में है मधुबनी।
ठीक है ना, यानी कि ये उत्तर वाला एरिया है। समझे ना बात को। तो पूछ रहे पांडुलिपि, देखते थे ना पहले बहुत सारे जो है पत्ते थे उस पर पांडुलिपियों पे लिखे जाते थे, उसको तो आपको संरक्षण मैंने बचाना है और उसको डिजिटलीकरण करना है, यानी कि डिजिटल तरीके से आपको उसको रखना है। समझे ना बात को। तो ये सबसे पहला जो शीर्ष पे कौन सा है जिला, तो बिहार का मधुबनी जिला है। समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है ना। बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाते हुए चलेंगे। देखिए कराना बहुत सारा है कंप्लीट, ठीक है ना, लेकिन हम आपको सारी चीज़ें बारी बारी से कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं। समझे ना, बस आपको ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना है, कुछ ही देर में आपको कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अपने जल निकायों का व्यापक मानचित्रण सह एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयार करने वाला राज्य कौन है। तो याद रखिएगा ये जो आपको बिहार है, किसके तहत, तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। समझन बात को। ये जल जीवन हरियाली मिशन कब आया था दोस्तों, तो याद रखिएगा 2019 में। समझे ना बात को। और इसी के तहत जो है ना आपको एटलस के द्वारा यानी कि मानचित्र के द्वारा और एटलस के माध्यम से जितने भी दस्तावेजीकरण है उसको ना आपको सबसे पहले तैयार करने वाला राज्य कौन बना है, तो याद रखिएगा बिहार बना है। समझे ना बात को। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी कि ऊर्जा संग्रहालय यानी कि एनर्जी, ठीक है ना, म्यूजियम कहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो आपको पटना के करबीगहिया में, ठीक है ना, यानी कि पटना के जो जंक्शन के बगल में है ना करबीगहिया, उसके पीछे वाला साइड में, उसी के साइड में आपको विकसित किया जाएगा। समझे ना बात को। तो इन सब चीज़ों का आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन सा है, तो याद रखिएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। कौन सा है दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, जो कि 3 अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है। समझे ना बात को। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है, ठीक है ना, लेकिन वर्तमान रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है, तो याद रखिएगा पहला स्थान है। समझन बात को। यानी कहने का मतलब क्या है कि अभी जो है ना पूरे भारत में बिहार का पहला स्थान है मशरूम उत्पादन करने में, ठीक है ना। और पूरे भारत में ना, ठीक है ना, पूरे भारत में बिहार जो है पूरे 11% जो है ना मशरूम उत्पादन का मतलब उसमें अपना स्थान ज्ञात किया है, ठीक है ना। भागीदारी देता है कितना, 11%। समझे ना पूरे भारत में। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। देखिए प्रश्नों को ना ध्यानपूर्वक देखिए आप। एक और चीज़ बता देना चाहते हैं कि जैसे ही इंटरनेशनल आने वाला है 1 से 2 दिन में इंटरनेशनल भी आएगा, नेशनल इंटरनेशनल जैसे आएगा वैसे हम आपको तुरंत इसी चैनल पे पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, आप उसके लिए घबराना नहीं है। समझे ना बात को। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की, ठीक है ना, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत देश भर से छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान किसको मिला है, तो याद रखिए इस किसको मिला है, मुजफ्फरपुर के बच्चे को मिला हुआ है। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है क्वेश्चन का मतलब, जैसे कि वैसे बच्चे जो अपनी अलग अलग आइडिया भेजते हैं, ठीक है ना, जो कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभाग को ना अलग अलग अपनी आइडिया भेजते हैं कि देखिए जल कैसे बचाया जा सकता है, किसानों को और भी चीज़ें कैसे सस्ता मुहैया करवा सकता है, बहुत सारी चीज़ें अपनी आइडिया भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर के बच्चे ना अपनी आइडिया भेजे हैं। समझने बात को। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो आपको मीठापुर पटना में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर, मीठापुर पटना में स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पर देखे होंगे आपको कृषि भवन भी आपको दिखाई देता होगा पटना मीठापुर में, तो वहीं पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो आपको बिहार बन गया। कौन सा, बिहार बन गया, जो कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ये दाखिल खारिज वाला ना प्रचलित में है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा बिहार है। कौन सा है, बिहार है। इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो याद रखिए ये जो आपको बिहार को प्राप्त हुआ है। किसको हुआ है, बिहार को प्राप्त हुआ है। समझे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है,
तो याद रखिएगा बिहार है। कौन है दोस्तों? बिहार है। कौन सा? ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। समझे ना बात को। नेक्स्ट बोल रहा है कि विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये तो आपको सभी बच्चों को मालूम है कि पूर्वी चंपारण में, ठीक है ना, जो कि किस मंदिर में बनाया जा रहा है? तो विराट रामायण मंदिर में। कहाँ पे? विराट रामायण मंदिर में स्थापना किया जाएगा। समझे ना बात को। तो इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है? तो याद रखिएगा उरवा गांव में, ठीक है ना, जो कि कौन सा प्रखंड पड़ता है? तो चकाई प्रखंड पड़ता है। और कौन सा जिला पड़ता है? तो जमुई जिला पड़ता है। समझे ना बात को। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है इन्फोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सल्स द्वारा जारी डाटा के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जेन जी आबादी वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार है। कौन सा है दोस्तों? बिहार है, ठीक है ना। इसको तो आपको बिल्कुल नहीं बोला, और आपको मालूम भी है कि बिहार जो सबसे ज्यादा जेन जी वाला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? याद रखिएगा पीएमसीएच में, ठीक है ना। कहाँ पे किया गया है? लगभग पीएमसीएच में। इसमें जो बेड है ना, बेड लगभग हमारे अनुमान से 5000 प्लस सीट है बेड, ठीक है ना। मरीजों को जो बेड नहीं होता है उस पर सुलाने वाला, उसमें लगभग जो पीएम से जो नया वाला बन रहा है उसमें 5000 सीटों वाला बेड बनाया जा रहा है, जो कि पूरे विश्व का ना सबसे बड़ा अस्पताल जो है आपको निर्माण कराया जा रहा है। पहला कहाँ पे है दोस्तों? तो चीन में। पहला कहाँ पे है? चीन में। समझे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा पूर्णिया, जो कि बिहार में। कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? पूर्णिया में किया जाएगा। समझे ना बात को। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं ध्यान से, आप देखते हुए चलिएगा बस, ठीक है ना। देखिए आपको हम पूरे तरीके से कंप्लीट करवा देंगे, बस आप आराम से बस देखते चलिए। कोई दिक्कत नहीं, आप किताब भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इससे होता क्या है ना, बताने से दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम को किसे समर्पित किया गया है? ठीक है ना। तो किसको समर्पित किया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को भी शामिल करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा बिहार संस्कृति बोर्ड, यानी कि बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड ने रामचरितमानस को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। समझन बात को। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत में पहली बार निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने वाला कौन सा राज्य है पहला? तो याद रखिएगा पूरे देश में बिहार जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है। समझे ना बात को। अब हम चलते हैं अपने अगला प्रश्न पे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो महिला कौन है सबसे पहली बार वोटिंग करने वाली, ठीक है ना, मोबाइलों से द्वारा? तो विभा देवी है। कौन सा है? विभा देवी, जो कि कहाँ की है? चंपारण की है, ठीक है ना। इसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। देखिए इसमें ही बोल दिया है, ठीक है ना, इसमें बताया हुआ है, समझते हुए चलिएगा। देखिए ये बोला हुआ है ना कि बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी है दोस्तों? याद रखिएगा विभा कुमारी बनी है, जो कि कहाँ की है? तो पूर्वी चंपारण, यानी कि पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की। कहाँ के दोस्तों? विभा कुमारी पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की है। समझे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्राकृतिक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा सिलोजा में किया जाएगा, जो कि कहाँ पर है? बोध गया में। समझे ना बात को। यानी कि बिहार के बोध गया में, सिलोजा में है। समझे ना बात को। नेक्स्ट बोल रहा है कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो याद रखिएगा भेलुपुर गांव, यानी कि बक्सर से। कहाँ के है? भेलुपुर गांव बक्सर से। समझे ना बात को। ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी हुई है। कौन? कमला सुशीला। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ये आपको लिए VVI क्वेश्चन है, पूछने की बिल्कुल ही संभावना है। समझे ना बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है बिहार के मढ़ौरा यानी कि सारण में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया जाएगा दोस्तों? याद रखिए ये गिनी वाला देश में। कहाँ पे किया जाएगा? गिनी वाला देश में। और इससे पहले भी बिहार सेशन में ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए थे। समझे ना बात को। तो इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेना है, समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि माँ सीता जन्मस्थली पुरौथा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया है? याद रखिएगा 8 अगस्त 2025 को किया गया। कब किया गया दोस्तों? 8 अगस्त 2025 को किया गया,
ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और ये जो आपको बदलता बिहार है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि उलान बटोर में ऐतिहासिक गंदन चिलेन मठ और किसके बीच जो है पहला समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। किसके किसके बीच याद रखिएगा? तो गदंद चिलन पठ और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। कौन सा? उलान बटोर में ऐतिहासिक की बात कर रहा है, समझे ना बात को। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाई कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये जो आपको बांका में किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे? तो शंभूगंज और भितिया में। कहाँ पर दोस्तों? शंभूगंज और भितिया में, समझे ना बात को। उसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ पर बनेगा? तो याद रखिएगा पटना के पुनपुन डुमरी में। कहाँ पे? पटना के पुनपुन डुमरी में, समझे ना बात को। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार किस श्रेणी में शामिल है? तो याद रखिएगा परफॉर्मर श्रेणी में। किसमें? परफॉर्मर श्रेणी में है, समझे ना बात को। इसको आप जरूर याद रखिएगा। देखिए 4 श्रेणी होता है। कितना होता है? 4 श्रेणी होता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस श्रेणी में जो है बिहार में, ठीक है ना। पहले जो था एस्पिरेंट था, पहले जो था एस्पिरेंट था, समझे ना बात को। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार का पहला जीविका दीदी हॉट कहाँ खोला गया है? तो याद रखिएगा तेलहट्टा, जो कि नालंदा में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? तेलहट्टा, जो कि नालंदा में खोला गया है, समझे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा? सकरा प्रखंड में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? सकरा प्रखंड में। और यह प्रखंड कहाँ पे है दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर जिले में। कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर जिले में, समझे ना बात को। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना हुआ है? तो याद रखिएगा मधुबनी। मधुबनी एक ऐसा जिला है जहाँ पर पेपर का कम से कम उपयोग किया जाता है, यानी कि ना के बराबर, और इसी वजह से जो है इसको पेपरलेस जिला घोषित किया गया है, समझे ना बात को। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार के पहले पिंक बस चालक कौन बनी है? तो याद रखिएगा रागिनी कुमारी बनी है। आपको मालूम है कि बिहार में जो है पिंक बस चलाया जाए है कि सिर्फ महिलाओं के लिए पिंक बस चलाया गया है, जिसमें कंडक्टर भी महिला होगी और ड्राइवर भी महिला होगी, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारा ऐसा बसें है जिसमें ड्राइवर जो है पुरुष है, क्योंकि बहुत कम महिला जो है वो ड्राइवरिंग करती है, आपको मालूम है। तो बहुत कम महिला की वजह से महिला नहीं मिल पाई, इसलिए जो है पुरुष करते हैं। लेकिन पहली जो महिला बनी है चालक रूप में वो कौन बनी है? रागिनी कुमारी बनी है, समझे ना बात को। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। बोल रहा है जून 2026 तक बिहार में कुल कितने विभागों की संख्या हो गई है? तो याद रखिएगा टोटल जो है 48 विभाग की संख्या हो गई है। कितने? 48 विभागों की संख्या हो गई है, समझे ना बात को। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अच्छा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। इसको आप जरूर समझिएगा। बोल रहा है कि आईआईटी पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा परम रुद्र, ठीक है ना। यानी कि परम रुद्र जो है आपको सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? आईआईटी पटना में, ठीक है ना। कौन है? परम रुद्र जो है एक सुपर कंप्यूटर है जो कि आईआईटी पटना में स्थापित इसको किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेगा दीपक आनंद को। किसको किया गया है? दीपक आनंद को जो है कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, समझे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा, समझे ना बात को। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के पुलों की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिक आईडी होगी? तो याद रखिएगा 11 अंकों की। 11 अंकों की ना यूनिक आईडी होगी पुलों की पहचान के लिए, समझे ना बात को। यानी कि बिहार के जितने भी पुल है उसके पहचान के लिए यूनिक आईडी एक तैयार किया जाएगा जो कि 11 अंकों का होगा, समझे ना बात को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार झारखंड की पहली आयकर फॉरेंसिक लैब कहाँ पर शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो आपको पटना में शुरू किया है। कहाँ पर किया गया दोस्तों? पटना में शुरू किया गया है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, इसको आप समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा ये जो आपको बैरिया में बनेगा, जो कि कहाँ पे है? बैरिया पटना में है, समझे ना बात को।
आपको मालूम ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर गाय घाट का जो साइड वाला एरिया है ना, नीचे वाला एरिया, उसी को बैरिया बोला जाता है। समझे ना बात को, तो इसको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ निर्मित किया जाएगा, तो ये जो है आपको गया जी में किया जाएगा, ठीक है ना, यानी कि गया जी जिले में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया जा रहा है, तो ये तो आपको मालूम है कैमूर में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों, कैमूर में किया जा रहा है। कौन सा है, वन्य जीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क की बात किया जा रहा है। समझे ना बात को, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जितना हम कंप्लीट करवा रहे हैं ना, समझे ना, पूरे एडिटोरिया के लिए जितना क्वेश्चन बन सकता है एडिटोरिया का पूरा हम बुक से कंप्लीट करवा दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। समझे ना बात को। आज जैसे इंटरनेशनल और नेशनल आएगा ना, उसको भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो एसपीडी का जो बिहार स्पेशल वाला आता है वो भी आपको कंप्लीट करवा दें, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन छूटे नहीं। समझे ना बात को। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कहां पर राज्य के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिएगा ये जो आपको बेलाड़ी में यूज किए थी शुरुआत किएगा, जो कि बेलाड़ी कहाँ है आपको सासाराम में। कहाँ पे दोस्तों, सासाराम में। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के गंडक नदी में कहाँ पर पहले घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया जाएगा। पहले घड़ियाल की बात करें, घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया जाएगा, तो याद रखेंगे ये जो आपको गोपालगंज में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों, गोपालगंज में किया जाएगा। समझे ना बात को। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी में बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो याद रखिएगा ये जो आपको गंडक नदी में बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पे की गई है, गंडक नदी में बनाने की घोषणा की गई है। इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा कि ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि देने की योजना प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिला है, तो याद रखिएगा अब जो आपको 10 लाख रुपए देने की घोषणा कर दिया गया है। देखिए पहले जो है ना मुखिया जी को मनरेगा के तहत जो मनरेगा में काम करते हैं ना, उनके लिए जो पैसा दिया जाता था वो पहले मुखिया जी को दिया जाता था, ठीक है ना। कितने रुपए देता था दोस्तों, तो 5 लाख रुपया देता था कि आप 5 लाख रुपया लीजिए और जितने भी मनरेगा में मजदूर काम कर रहे हैं ना उनको आप पैसा देते रहिएगा। समझे ना बात को। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिएगा दोस्तों, तो 10 लाख रुपया कर दिया गया। समझे ना बात को। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। बोल रहा है अगला प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है, तो याद रखिएगा ये जो आपको लखीसराय में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, लखीसराय में बन रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो याद रखिएगा ये जो आपको सुमित्रा रानी शाह को, किसको किया गया दोस्तों, सुमित्रा रानी शाह को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। समझे ना बात को। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पर बनाने जाने की घोषणा की गई है, तो याद रखिएगा ये जो आपको राजगीर में बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पे दोस्तों, राजगीर में बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला है कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा बिहटा में किया गया है। कहाँ पे किया गया, बिहटा में, जो कि पटना में। और बिहटा जो है अभी काफ़ी ज़्यादा विकसित वाला एरिया यानी इंडस्ट्री वाला एरिया है, और यहीं पर जो आपको ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ड्राई पोर्ट समझते हैं, यानी कि सूखा वाला पोर्ट। यहाँ पर तो कोई समुद्र नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर ड्राई पोर्ट इसलिए बनाया गया कि यहाँ पर बिहार के बहुत सारा ऐसा सामान है ना जो कि यहाँ पर लाकर रखा जाएगा, जो कि बिहटा में, और बिहटा से जो आपको जो है बहुत सारा द्वारा अलग अलग देशों में भेजा जाएगा, अलग अलग एरिया में भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है आपको ड्राई पोर्ट बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा किया है, तो याद रखिएगा बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है ना जो कि लड़कियों को ना वहाँ भी निवासी यानी कि वहाँ का जो बिहार राज्य के जो निवासी लड़कियाँ है उसको जो है 35% आरक्षण देने की घोषणा किया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा धनरई को, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, जहानाबाद में। कहाँ पे है, जहानाबाद में। समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की, ठीक है ना। क्या बोल रहा है दोस्तों, बिहार युवा आयोग की। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है, ठीक है ना।
और युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितना वर्ष निर्धारित की गई है? तो याद रखिएगा टोटल जो आपको 45 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। समझे ना बात को? कौन सा? बिहार युवा आयोग में। समझे ना बात को? तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों, ठीक है ना। बोल रहा है कि वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ठीक है ना, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? ठीक है ना। तो याद रखिएगा टोटल जो बिहार का एरिया है उसमें 8% क्षेत्रफल पे जो है आपको वन है, ठीक है ना। अगर बात करें वर्ग किलोमीटर में तो याद रखिएगा 7532.45 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7532.45 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में वन है। समझे ना बात को? तो इसको आपको याद रखिएगा। अगर पूछे पूरे परसेंटेज में तो 8%, अगर वर्ग किलोमीटर में पूछे तो याद रखिएगा 7532 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझे ना बात को? इसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बोल रहा है भागलपुर, ठीक है ना, भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो याद रखिएगा 2400 मेगावाट क्षमता का है, जो कि 3 गो बनाया जा रहा है। कौन कौन सा? 8800 8 तरीके 24 मेगावाट का बनाया जा रहा है। समझे ना बात को? इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। कौन सा है दोस्तों? बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। समझे ना? तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है समझिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति मीनाक्षी सदन राय। कौन सी बनी है? न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, ठीक है ना, मीनाक्षी मदन राय, ठीक है ना। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट वन बोल रहा है कि बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026। कौन सा है दोस्तों? बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 को मंजूरी दी गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पटना के जेपी गंगा पथ के तर्ज पे सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा? तो याद रखिएगा गंगा अंबिका पथ। कौन सा बनेगा? गंगा अंबिका पथ बनेगा, ठीक है ना। जो कि जयप्रकाश नारायण गंगा पथ है ना, उसी के तर्ज पे सोनपुर में बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार सरकार के किस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 901 यानी कि 9001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग को। किसको हुआ है? सामान्य प्रशासन विभाग को हुआ है। समझा ना बात को? अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार राज्य, क्या बोल रहा है? बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा भारतेंदु सोल्डी को। किसको बनाया गया है? भारतेंदु संडिल्ले को, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं। समझे ना बात को? जो कि मुजफ्फरपुर, ठीक है ना। इसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है इसको आप जरूर समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की है, ठीक है ना। जो कि कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा सारण जिले के मस्ती चौक से। कहाँ से शुरू की गया है? सारण जिले के मस्ती चौक से जो है आपको अडानी समूह ने ये किया हुआ है। समझे ना बात को? तो इसको आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों के तुरंत निष्पादन से संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा सहयोग पोर्टल का। किसका दोस्तों? सहयोग पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है। इसको तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। समझे बात को? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल ने बिहार के शासन और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए किस अभियान का शुरुआत किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये कौन सा अभियान है? तो याद रखिए ये कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान। कौन सा दोस्तों? कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार सरकार ने किस स्थलों के पास खुले में मांस एवं मछली की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा ये जो आपको ना स्कूल हो गया, धार्मिक स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पे, ठीक है ना, यहाँ पर आपको मांस और खुले में मछलियों के बिक्री पे रोक लगा दिया गया है। समझे ना बात को? तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि वित्त वर्ष 2025 से 26 में बिहार का वाणिज्य विभाग कितना रहा है?
तो याद रखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 43,324.89 करोड़। कितना है? 43,324.89 करोड़ रुपया जो है ना 25 से 26 में बिहार का वाणिज्यिक विभाग को रहा है। समझे ना बात को? इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना, ये काफी हद तक VVI है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का थीम क्या था? तो याद रखिएगा उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। क्या था दोस्तों? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार, ये जो है थीम था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम का निधन हो गया है, जो कि बगहा से ना 5 बार लगातार विधायक थे और वे जो है सांसद भी थे, जो कि कहाँ का रहने वाले थे? तो याद रखिएगा गोपालगंज लोकसभा सीट से थे। कहाँ से थे? गोपालगंज लोकसभा सीट से थे। इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इसको आप समझिएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको काफ़ी बेहतरीन जो है इसमें कवर कराया गया है, जो कि एग्जाम के उससे काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड है। ठीक है ना, तो समझिएगा। बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में, ठीक है ना, 2025 में बिहार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी को। किसको किया गया दोस्तों? कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया है। किससे? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि सर्व सम्मानित से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को। किसको चुना गया दोस्तों? भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया है। ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट पे चलते हैं। बख्तियारपुर ताजपुर फोरलेन पुल किस नदी पे बनाया जा रहा है? कौन सा? बख्तियारपुर ताजपुर जो है फोरलेन पुल जो है आखिर किस नदी बनाया जा रहा है? तो याद रखिए ये जो आपको गंगा नदी पे बनाया जा रहा है। किस नदी पे? गंगा नदी पे बनाया जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो याद रखिएगा ये जो आपको बिहार राज्य को सौंपी गई है। किसको दोस्तों? बिहार राज्य को सौंपी गई है। तो इसको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा ध्यान से। बोल रहा है नवंबर 2025 में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई है? ये देखिए प्रश्न काफी ज्यादा VVI है। ठीक है ना। 2025 के नवंबर में जो बिहार विधानसभा चुनाव में जो परिणाम जो आया था उसमें कुल कितनी महिला निर्वाचित हुई है? तो याद रखिएगा टोटल जो है आपको 29 महिलाएं। ठीक है ना। यानी कि टोटल का देखा जाए तो 12% महिलाएं जो है निर्वाचित हुई है। समझे ना बात को? इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे कम उम्र की विजेता रही है। कौन रही है दोस्तों? मैथिली ठाकुर रही है। ठीक है ना। कम उम्र कौन रही है? मैथिली ठाकुर, जो कि कितनी वर्ष की है? तो मात्र 25 वर्ष की है। कितने वर्ष की है दोस्तों? मात्र 25 वर्ष की है। समझे ना बात को? उसके बाद से नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पे बिहार पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरुआत की है? तो याद रखेगा ऑपरेशन नया सवेरा। कौन सा है दोस्तों? ऑपरेशन नया सवेरा है, जो कि विश्व मानव तस्करी, ठीक है ना, उसके विरोधी दिवस के अवसर पे ये चीजें शुरू की गई। कौन सा? ऑपरेशन नया सवेरा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार के किस शहर में गिग वर्कर्स के सुरक्षा सामान और सुविधा के लिए AC लॉन्च यानी कि AC लॉज का निर्माण किया गया है? ठीक है ना। तो याद रखेगा पटना में। पटना में जो आपको AC लॉज का निर्माण किया गया है। गिग वर्कर्स समझते हैं ना? गिग वर्कर्स मैंने समझते हैं ये वर्कर्स वो होते हैं जो कि फास्ट डिलीवरी करते हैं। जैसे मैं आपको जोमेटो वाला हो गए है कि नहीं, जो कि कुकिंग जो है कितना फास्ट जो है खाना कितना तेजी में पहुंचाते हैं, तो वैसे डिलीवरी को ना गिग वर्कर्स बोला जाता है। ठीक है ना। तो इनको जो है आपको पटना में जो है ना एक AC लॉज का निर्माण किया गया है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। बोल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के टेटिया गांव पंचायत में, ठीक है ना, टेटिया गांव पंचायत में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम पर शुभ आरंभ किया है। ठीक है ना, जो प्रत्येक माह के किस दिन को मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा अंतिम रविवार को। किस दिन को मनाया जाएगा दोस्तों? अंतिम रविवार को मनाया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि बिहार के किन 2 शहरों में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि ACZ इकाई स्थापित की गई है? ठीक है ना। तो याद रखिएगा बक्सर और पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे की गई है? बक्सर एवं पश्चिमी चंपारण में किया गया है। समझे ना बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर रहा है कि बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन
कहाँ किया गया है? तो याद रखिए ज्ञान भवन पटना में किया गया। कहाँ पे किया गया है? ज्ञान भवन पटना में किया गया। इसको तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 86 नंबर, बोले 86 नंबर कि राज्य में एक मजबूत एआई इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस परियोजना को स्वीकृति दी गई है? तो याद रखिएगा द आर्यभट्ट दृष्टि। कौन सा? द आर्यभट्ट दृष्टि को दी गई है। समझे ना बात को? इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब समझते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे किया जाएगा? तो याद रखिएगा बाबा हरिहरनाथ मंदिर। कौन सा है दोस्तों? बाबा हरिहरनाथ मंदिर को बनाया जाए किसके तर्ज पे? तो याद रखिएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे बनाया जाएगा। समझे ना बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में एयर कनेक्टिविटी अगले 5 वर्षों में कितना गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखिएगा 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना गुना दोस्तों? तो 10 गुना लक्ष्य बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में बिहार के कितने वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा टोटल 3 वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कौन कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा पीढ़िया पेंटिंग जो कि कहाँ का है? भोजपुर का है, ठीक है ना। उसके बाद से 52 बूटी साड़ी जो कि कहाँ का है दोस्तों? नालंदा का है। और तीसरा जो कौन है? पत्थर काटी स्टोन क्राफ्ट जो कि कहाँ का है? गया जी का है। कहाँ का है दोस्तों? गया जी के। यानी कि गया जी, नालंदा और भोजपुर, इन 3 जिलों का ना 3 चीज़ें जो है इस बार जो है हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। कौन कौन सा? तो भोजपुर का पीढ़िया पेंटिंग, और नालंदा का 52 बूटी साड़ी, और गया जी का पत्थर काटी स्टोन क्राफ्ट। समझे ना बात को? तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं कि मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा रूपाली भूषण, ठीक है ना, जो कि खगड़िया की रहने वाली है। कहाँ की है दोस्तों रहने वाली है? तो खगड़िया की रहने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में अत्यधिक एमएसएमई प्रतियोगी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा सिकंदरपुर में, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे है? तो बिहटा पटना में। समझे ना बात को? इसको आपको जरूर ध्यान में। अभी आपको बताए बिहटा जो है आपको पटना का या फिर बिहार का एक इंडस्ट्री वाला एरिया है। समझे ना बात को? अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है 16वीं हॉकी स्टेडियम सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा हॉकी स्टेडियम राजगीर में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? हॉकी स्टेडियम राजगीर में किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो याद रखिएगा ये जो आपको समस्तीपुर जिला में ना सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है। समझे ना बात को? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा बिहार सरकार द्वारा। किसके द्वारा? बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। समझे ना बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा लोक सेवक आवास। क्या रखा गया है? लोक सेवक आवास रखा गया है। समझे ना बात को? इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा काई मैक के द्वारा। क्या रखा गया है? क्राई मैक के द्वारा जोड़ा गया है। समझे ना बात को? अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो है बोल रहा है कि बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 से संबंधित जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में बनाया गया था? किसे शुभंकर के रूप में बनाया गया था? तो याद रखेगा चिरैया को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? चिरैया को बनाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 98 नंबर कि बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा बक्सर जिले में बनाया जा रहा है। किस जिले में दोस्तों? बक्सर जिले में बनाया जा रहा है। कौन सा? काला हिरण अभ्यारण्य। इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित किया जा रही है? तो याद रखिएगा बोध गया में शुरू किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? बोध गया में शुरू किया जा रहा है। समझे ना बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है और वन लाइनर में जो फटाफट 100 था, ये 100 आज कंप्लीट होता है। बोल रहा है बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा एसी संजय जो कि 23वां है। कौन है? SD संजय, SD संजय। समझे बात को? तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों ये जो है फटाफट जो है 100 पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन अब हम चलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव पे पूरा कंप्लीट करवाते हैं। समझे ना बात को? तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव वाले पे पर्सन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों आज जो है हम प्रैक्टिस नंबर 1, ठीक है ना,
यानी कि प्रैक्टिस नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें जो है आपको सबसे पहले हम ये वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, ये वाला, ठीक है ना। पहले ये वाला करेंगे और उसके बाद जाके ये वाला करेंगे, समझे ना बात को। तो चलिए हम ध्यानपूर्वक शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे, ठीक है ना। एक बार ध्यान से हो जाएगा, उसके बाद से स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। हम चलिए ये जो आपको हम शुरू करते हैं, कम से कम 1 में 2 क्वेश्चन रहना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको हम समझते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए बोल रहा है पहला कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायतें एवं नगर पालिकाओं का, ठीक है ना, चुनाव ईवीएम के किस वर्जन से कराने का निर्णय लिया गया है। देखिए वर्जन बोल रहा है, कौन सा वर्जन से कराने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा ये मल्टी पोस्ट S3, कौन है दोस्तों, मल्टी पोस्ट S3 वर्जन से कराने का निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति हुई, इसके बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए इसमें सत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन क्या बोल रहा है कि बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति रोहतास, गया जी और औरंगाबाद में हुआ था, ठीक है ना। उसी प्रकार से रोहतास के कैमूर पहाड़ियों में ग्लोनाइट नामक दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुआ था, ठीक है ना। अब दोनों कथनों में बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। क्यों, क्योंकि गया जी यानी कि बिहार का दक्षिण वाले एरिया में ना रोहतास, गया जी और औरंगाबाद में आपको बिहार में ना बहुत सारे दुर्लभ खनिज मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि रोहतास के कैमूर वाला पहाड़ियों में ना ग्लोनाइट नामक दुर्लभ खनिज भी प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाए, एक और दोनों, समझे ना बात को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। इसको आप समझिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा कथन कारक दे दिए क्योंकि बीपीएससी में कथन कारक आपको बहुत सारा देखने को मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार में वृद्धों एवं असुरक्षित वर्ग हेतु योजनाओं के संदर्भ में सही कथन चयन कीजिए। देखिए बिहार में जो वृद्ध व्यक्ति है और असुरक्षित वर्ग है उनके लिए योजना है, ठीक है ना। उसी योजना के अंतर्गत बताना है कौन योजना सही है, ठीक है। तो योजना के अंतर्गत 55.63 लाख अभ्यर्थी को शामिल किया गया है, यानी कि लाभार्थी को शामिल किया गया है, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है कि मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना 1 जून 2025 से 1100 रुपये प्रति माह के दर से लागू है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बीपीएल परिवारों के अंतिम संस्कार हेतु, ठीक है ना, अंतिम संस्कार हेतु 300 रुपये यानी 3000 रुपये उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि बीपीएल परिवारों के जो मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है ना उसमें आपको 3000 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा, समझे ना बात को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इन सभी कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है जो बिहार के वृद्ध और सुरक्षित वर्गों के हेतु योजना चलाई गई है। तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा आपको तीनों हो जाएगा, तीनों सही है, 1, 2 और 3 ही। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3, समझे ना बात को। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बोल रहा है कि अभी आपको बताए थे कि भारत की पहली झरना गणना बिहार राज्य द्वारा किया गया है, ठीक है ना। झरना गणना यानी कि स्विमिंग सेंसेस के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि 3 कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। ये तो आपको मालूम है कि पूरे देश में झरना के जो गणना है ना वो सबसे पहले बिहार राज्य कर रहा है, ठीक है ना। तो बताना है कथन कौन सा सही है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला कथन बोल रहा है ये गणना योजना एवं विकास विभाग द्वारा लागू किया गया। दूसरा कथन बोल रहा है बिहार में कुल 53 झरने हैं जो कि 5 जिलों में अवस्थित है। और तीसरा बोल रहा है कि रोहतास में सर्वाधिक 29 झरनों की पहचान की गई है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी असत्य कथन इनमें से कोई भी असत्य कथन सही नहीं है, समझे ना बात को। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, बोल रहा है कि पुस्तक है, ठीक है ना, बिहार में गांधी के लेखक कौन है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। देखिए ये जो पुस्तक है ना अभी कुछ दिन पहले जारी किया गया था, बिहार में गांधी, इसके लेखक के बारे में बात कर रहा है। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो है
प्रोफेसर मनोज कुमार जी है और डॉक्टर देशराज वर्मा जी है, यानी कि ए और डी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि प्रोफेसर मनोज कुमार जी भी हो जाएंगे और डॉक्टर देशराज वर्मा भी हो जाएंगे। समझे ना बात को, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के आवास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो अभी आपको बताए थे वन लाइनर वाला में, आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। लोक सेवक आवास बोला जाता है। क्या बोलता है? लोक सेवक आवास बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। फटाफट हमको पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 बिहार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें से सत्य का चयन कीजिएगा, ठीक है। पहला जो बोल रहे हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कि बच्चों के खिलाफ अपराध में 177% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है बिहार में, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध में बिहार जो है ना देश में चौथे स्थान पर है, ठीक है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि एनसीआरबी की स्थापना 1986 को ना गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। अब बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, यानी कि सभी के सभी कथन जो है आपको सही है। यानी कि बच्चों के खिलाफ ना अपराध 177% की भारी वृद्धि हुई है स्पेशल बिहार में, ठीक है ना। और 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध में बिहार जो है देश में चौथे स्थान पर, ये भी आपको मालूम है दोस्तों। और एनसीआरबी की जो स्थापना है ये 1986 में, ठीक है ना, गृह मंत्रालय के तहत किया गया था। ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान किस जिले में बनाया जाएगा। कौन सा मॉडल हिट एक्शन प्लान? देखिए जितना वन लाइनर था ना उसको ऑब्जेक्टिव के तौर में यहाँ पे दे दिया गया ताकि आपको रिकॉल हो जाए। कितना बढ़िया है, तो इसको समझिएगा कि मॉडल हिट एक्शन प्लान जो है आखिर किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों। तो अभी आपको कंप्लीट करवाए थे कि पटना में बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते रहिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। ध्यान समझिएगा। बोल रहा है अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। ठीक है ना, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर ला आपके लिए ताकि परेशानी ना हो, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 के तहत, ठीक है ना, कितने दिनों के भीतर शिकायतकर्ता के समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 30 दिनों के अंदर। कितने दिनों का होता है दोस्तों? 30 दिनों के अंदर समाधान किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा अभी सहयोग हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। कौन सा नंबर? 1100। इस पे आप कॉल करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। आपकी समस्याएं को टारगेट किया गया 30 दिनों के अंदर ठीक किया जाए। समझें बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार सरकार ने अमीन का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया है। अमीन का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी। क्या बोला गया है? सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी अब नाम रख दिए गए, ठीक है ना। देख सकते हैं नामों को इस तरीके से रख दिए गए ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ काम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए सत्य कथन एक बोल रहा है कि सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी सदन राय को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पहला कथन है, ठीक है ना। दूसरा कथन बोल रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 में किया गया था। कब किया गया था? 1 दिसंबर 1913 में किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेडार्स डेस, जो कि चैंपियन आउट थे, यानी कि जेम्स नैम्पियन आउट थे, ठीक है ना। अब बताना है इस तीनों कथन में कौन सा कथन आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 और 2 हो जाएगा। यानी कि पहला हो जाएगा जो कि मीनाक्षी दत्त, जो कि अभी जो है आपको दूसरी महिला जो है, ठीक है ना, एक मुख्य न्यायाधीश जो है आपको बनी हुई है, ठीक है ना। और दूसरा जो है पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ना, ये 1 दिसंबर 1913 में किया गया था। सॉरी, ये नहीं, तीसरा हो जाएगा, तीसरा। दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो 16 में हुआ था ना शायद, ठीक है ना। तो तीसरा हो जाएगा सही। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एडवर्ड मेनार्ड डेस थे। समझे ना बात को। तो केवल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.2 में बिहार के किस रोहतास जिले के, ठीक है ना,
बिहार के किस रोहतास जिले के पंचायत का प्रदर्शन उल्लेख रहा है? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तेलकप ग्राम पंचायत। कौन सा है दोस्तों? तेलकप ग्राम पंचायत। तेलकप ग्राम पंचायत का जो है प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय रहा है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार सरकार ने सभी गाँवों को कब तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2027 तक। 2027 तक सभी गाँवों को वाईफाई देने की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बिहार सरकार ने देश का पहला ऐसा एआई एजेंट तैयार किया है कि जिसका उपयोग उद्योग से जुड़ी प्रदूषक मानकों और प्रक्रियाओं की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस एआई एजेंट का नाम क्या है? ठीक है ना। इस एआई एजेंट का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इस एआई एजेंट का नाम क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इनमें से ना ही पोल्का माउंट आईटे है, चल का माउंट एआई है, प्रदूषक डॉट के आई है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हम ऑनलाइन में कंप्लीट करवाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें आपको सब चीज़ बता दिए। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है ना। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के अनुसार असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो 4 कथन दिया गया है। ठीक है ना। इसमें आपको बताना है। तो देखिए, कथन बोल रहा है कि 2023 में बिहार में प्रति महिला प्रजनन 2.8 रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि 2036 में बिहार का जनघनत्व बदलकर 1514 हो जाएगा। और नेक्स्ट बोल रहा है कि वर्ष 2026 में बिहार जनघनत्व 1405 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इनमें से कोई नहीं हो, क्योंकि इसका जो घनत्व है 2.9 के लगभग है। समझे ना बात को? यानी कि 2 से भी ज़्यादा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है ना। बोल रहा है कि असंगठित श्रमिकों के मामले में, ठीक है ना, क्या बोल रहा है? असंगठित श्रमिकों के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पर तथा बिहार का स्थान क्या है? ठीक है ना। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा बिहार कितने स्थान पर है? असंगठित श्रमिकों के मामले में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बिहार जो है आपको दूसरे स्थान पे। कितने स्थान पे दोस्तों? दूसरे स्थान पे। यानी कि असंगठित श्रमिकों के मामले में उत्तर प्रदेश अगर पहला स्थान पे है, ठीक है ना, पहला स्थान पे है, तो बिहार भी दूसरा स्थान पे। इसको आपको बिल्कुल ध्यान में समझना है। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एनिमेट वन्य जीव फिल्म ने 16वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, द वाइल्ड कॉल। कौन सा हो जाएगा? द वाइल्ड कॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे ना बात को? अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों का ब्रांड बनाने की घोषणा की है। इस ब्रांड का नाम क्या है दोस्तों? इस ब्रांड का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मेसा है। क्या है दोस्तों? मेसा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है, देखते हैं अगला प्रश्न को। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है अगला प्रश्न कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब, क्या बोल रहा है? आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित किए जाने के निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों ये कौन सा है? तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। कौन सा है दोस्तों? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। इसी में जो है आपको बिहार के पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब की स्थापना किया जाएगा। समझे ना बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, बोल रहा है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति की बात कर रहा है, सत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन कौन सा है? तो इस नीति का उद्देश्य जो है 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में 30% वाहन ईवी होगा। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार में पंजीकरण का मोटर वाहन में 50% की छूट होगी। कितने परसेंट की दोस्तों? 50% की छूट होगी। और तीसरा बोल रहा है कि महिलाओं को 4 पहिया वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, खरीदने पर 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। समझे ना बात को? अब थोड़ा सा आगे बढ़ा कर सोच लेते हैं और क्या दिया हुआ है। तो और बोल रहा है आपको, ये समझिएगा, और बोल रहा है कि यह नीति 1 जून 2026 से लागू होगा। तो अब बताइए इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? इन चारों में से दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी।
कौन सा सही हो जाएगा, तो ये चारों का चारों सही हो जाएंगे। समझे ना बात को, क्योंकि देखिए इस नीति में 2030 तक बिहार के सभी जितने रजिस्टर होने वाले वाहन है ना, उसमें 30% वाहनों को दिया जाएगा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया जाएगा 2030 तक में, ठीक है ना। उसमें 50% की छूट भी मिलेगी। साथ ही साथ खासकर महिलाएं अगर 4 चक्का खरीदती है ना, तो उसको 1 लाख की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रिक कारें होनी चाहिए। कैसी कारें, इलेक्ट्रिक कारें होनी चाहिए। और ये जो नीति है 1 जून से लागू होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। बोल रहा है कि बिहार ने एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से किस देश की ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क से समझौता किया है एआई के अग्रणी राज्य बनाने के लिए। तो याद रखिएगा ये जो है आपको सिंगापुर के कंपनी से समझौता किया है। किससे कंपनी है, सिंगापुर के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। देखिए असत्य और सत्य आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, इससे घबराइएगा मत, ठीक है ना। और कूट की सहायता से उत्तर देते। देखिए बोल रहा है पहला कथन कि देश का पहला एआई आधारित आधुनिक अग्निशमक नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि हाजीपुर में देश का चौथा निपटन स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। क्या लिया गया है, निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट बोल रहा है, समझिएगा थोड़ा इसको और ऊपर करके देख लेते हैं। हाँ नेक्स्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हाजीपुर तो बता ही दिए। बिहार ने 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को सभी पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो आपको होगा नहीं, पहला तो आपको होगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद से जो है आपको तीसरा तो होगा नहीं, लेकिन दूसरा होगा आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाजीपुर में देश का चौथा जो है निपटन, ठीक है ना, स्थापित किए जाने की निर्णय लिया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन जो है 2 सही हो जाएगा, ये कहने का मतलब हुआ है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला है समझिएगा। बोल रहा है कि बिहार के विद्युत सुधारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार किए। बिहार के विद्युत सुधारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 24 से 25 में दोनों डिस्कम ने मिलकर लगभग 1959 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है, ठीक है ना। पहला बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है बिहार में 80 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए गए हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत प्रति माह 250 यूनिट निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको कौन से इसमें कहिए 250 प्रति यूनिट तो नहीं, बल्कि 125 यूनिट, ये तो आपको मालूम है कि नहीं। तो पहला ही तीसरा कथन ही गलत हो गया है कि नहीं। नेक्स्ट तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, यानी केवल जो है 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि तीसरा तो हमको काट दिए, 250 नहीं बल्कि 125 यूनिट फ्री मिलने के लिए बोला गया है। तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा, समझे ना बात को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, समझे ना। तो ऐसे प्रश्नों को समझ के चलिएगा ना, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला बोल रहा है कि जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 11 जिलों में 21 जल स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। दूसरा बोला है कि 7 निश्चय भाग 3 के तहत 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने जाने की निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार तीसरा बोला है बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 60.21% हो गया है। और चौथा बोला है बिहार सरकार ने हाल ही में 10 लाख लोगों के घर में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है। तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कि चारों को चारों सही है, ठीक है ना। पहला भी सही है, दूसरा और तीसरा और चौथा चारों सही है, समझे ना बात को। तो ऐसे प्रश्नों को याद रखें, कभी भी इनमें से एक उठा के पूछ सकता है, समझे ना बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है 21वीं बिहार पशुगणना रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है ना। देखिए 21वीं बिहार पशु गणना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका पहला समझिए कि दुधारू पशुओं की संख्या में 10% की कमी देखी गई है। कौन सा, दुधारू पशुओं की जो परसेंटेज है, दुधारू पशुओं की संख्या में 10% की कमी देखी गई है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पिछली पशु गणना के मुकाबले गाय की संख्या में 2.21% की कमी आई है। कितने परसेंट की, 2.21% की कमी आई है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं और भी कथन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना।
क्या बोल रहा है समझिएगा, बोल रहा है कि हाँ, तो इसी दोनों कथनों में बताना है कि कौन सा कथन सही है दोस्तों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें से कौन सा कथन सही है, समझिएगा ध्यान से। इसमें जो कथन जो बोल रहा है कौन सा सही है, तो देखिए ये जो कथन जो है आपको, कथन जो है कितना नंबर है, हाँ ये जो है आपको 27, ये जो आपका 26 हो जाएगा ना दोस्तों, ये 26 हो तब ना 27 आएगा, यानी कि हम जो 25 की बात कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों सही है। उपयुक्त में से, सॉरी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि दोनों में से कोई सही है। यानी कि पशुपालन जो है उसमें 10% की जो कमी आई है ये भी गलत है, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको बताए हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, फिर से जाना पड़ेगा हमको उधर, ठीक है ना। इसलिए हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझे ना बात को। नेक्स्ट बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि पीएम धन धान्य कृषि योजना की 100 जिलों में सूची में बिहार के कितने जिले को शामिल किया गया है, ठीक है ना। बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा बिहार के जो है आपको 7 जिलों को शामिल किया गया। कितने जिलों को दोस्तों, 7 जिलों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आईपीएल के इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के यानी कि टोटल 72 लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो याद रखिएगा किसने बनाया है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो आपको वैभव सूर्यवंशी, इनके बारे में तो सब कोई जान चुका है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी ने इस बार के आईपीएल में 72 छक्के लगाए हुए हैं, ठीक है ना, जो कि एक ही सीजन में इतना छक्के लगाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न समझिएगा ध्यान से, ठीक है। बोल रहा है कि बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किस निदेशालय द्वारा मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया गया था, तो याद रखिएगा ये जो कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर डी नागरिक सुरक्षा निदेशालय। किसके द्वारा, नागरिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा जो है ये आयोजन किया गया था, समझे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए 24वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने शपथ लिया था। याद रखिएगा 24वें मुख्यमंत्री की बातें कर रहा है, इसको भी बिल्कुल याद रखिएगा। दूसरा बोला कि सम्राट चौधरी पहली बार 1999 में बिहार सरकार के कैबिनेट में कृषि मंत्री यानी कि सबसे युवा बने थे, ठीक है ना। उसी प्रकार से तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा समझिएगा, ठीक है ना। तीसरा बोल रहा है कि पहली बार जो है चुनाव 2000 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पे लड़े थे। और चौथा बोल रहा है कि 2025 के, ठीक है ना, विधानसभा चुनाव में वे तारापुर सीट से बीजेपी के चुनाव से जीते थे। और पांचवा बोल रहे हैं क्या, तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं। अब आपको बताना इन पांचों में से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है ना। इन पांचों में से कौन सा सही हो जाएगा समझिएगा। तो देखिए इसमें जो सही हो जाएगा, इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब पांचों के पांचों सही है तब पांचों के पांचों सही होंगे, ठीक है ना। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि बिहार द्वारा 2025 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु 10,000 रुपये सहायता प्रदान करने वाली कितनी महिलाओं को लक्षित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 1.56 करोड़, यानी कि 1.56 करोड़ रुपया जो है आपको लक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी महिलाओं को ना लक्षित किया गया है, ठीक है। अब सोच सकते हैं कितना पैसा दिया गया होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट नंबर है कि बिहार आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनवाने में देश भर में कौवा स्थान पर मिला हुआ है। बिहार को आंगनबाड़ी केंद्र की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा पूरे देश में जो है आपको तीसरे स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। बोल रहा है समझिएगा कि बिहार का पहला एलपीजी सौदार गृह का निर्माण कहाँ किया जाएगा, यानी कि सौदाह गृह, यानी कि जहाँ पर जो है ना आपको बॉडी जलाए जाते हैं उसी को बोला जाता है सौदाह गृह। वहाँ पर अब एलपीजी से जलाया जाएगा, ठीक है ना। जिसके लिए पटना नगर निगम ने ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया। किसके साथ, ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया। और ये कहाँ पे किया गया है, तो याद रखिए ये जो है आपको दीघा घाट में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर है। अब दीघा घाट में एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी से जलाया जाएगा, सिलेंडर से नहीं बल्कि उसके लिए आपको ईसा आउटरीच के साथ समझौता हो गया है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मखाना में नवाचार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोजेक्ट सर्विस अवार्ड 2026 पुरस्कार किस विभाग को प्रदान किया गया है? तो याद रखिए ये जो आपको कृषि विभाग को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस विभाग को? कृषि विभाग को प्रदान किया गया है। समझे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, समझिएगा, बोल रहा है बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो सिर्फ बिहार के सीमा में अवस्थित होगा उसके बारे में विचार करें। ठीक है ना, तो 2 दिया हुआ है, इसको आप समझिएगा। ठीक है, कौन कौन सा है? तो देखिए बोल रहा है ये देश का पहला 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा। क्या होगा? ये देश का पहला 4 लेन एक्सप्रेस जिसकी लंबाई जो है 244.96 किलोमीटर होगी, यानी कि 244.96 किलोमीटर होगा। पहला कथन बोल रहा है। दूसरा कथन बोल रहा है कि ये पटना के ना मिसांजगंज से शुरू होगा और वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा तथा पूर्णिया के हदसा तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? हदसा तक जाएगा। अब बताना है आपको दोस्तों कि इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, तो चलिए इसको समझ लेते हैं, आप कथन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर कथन दिया गया, इसको आप समझिएगा। ठीक है, क्या दिया गया है? कथन दिया गया, इसको आप समझिएगा जरूर। ठीक है, तो देखिए ये जो कौन सा हो जाएगा, तो कुट का प्रयोग कर असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है ना, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपको जो है आपको उतने जिलों से गुजरेगी और लगभग जो 244 किलोमीटर तक ये सड़क बनाया जाएगा। समझे ना, तो 4 लेन का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के कि बिहार के बलिदराजगढ़ में 2500 साल पुराने शुंग कुषाण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना, और ये जो स्थल है ये किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये जो स्थल है ना ये आपको मधुबनी जिले में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? मधुबनी जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको आप समझिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि बिहार के आर्थिक संकेतों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। आर्थिक संकेतों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आर्थिक संकेतों के सहयोग में आपको उपयुक्त में से बात करना है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि 24 से 25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का जीएसडी भी लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 9,91,997 करोड़ रुपये रहा है, यानी कि जीएसडीपी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट बोला है कि स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर 8.6% रही है। तीसरा बोला है कि बिहार का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी लगभग राष्ट्रीय औसत के समान है। ठीक है, लेकिन चौथा क्या बोल रहा है दोस्तों कि प्रमुख भारतीय राज्यों में बिहार का प्रति व्यक्ति आय अब न्यूनतम भी है। अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इसको आप समझते हुए चलिएगा, क्योंकि कथन कार्य इसको नहीं समझिए क्वेश्चन बनेगा नहीं दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि हम आपको जितना कंप्लीट करवा ध्यान से समझिएगा और बोलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बोलिएगा, तो जनवरी फरवरी जितना भी उसमें कंप्लीट करवाया गया है ना एडिटोरियल वाला बुक में, हम सब कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है ना, बारी बारी से, अगर आपको बेहतर लगेगा तो। ठीक है ना, बोल रहा है नेक्स्ट कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि विश्वकर्मा अवार्ड 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए विश्वकर्मा अवार्ड जो मिला हुआ है ना उसी के बारे में यहाँ पे बात करना है। तो 2 ऑप्शन दिया, इसको समझिएगा। बोल रहा है पहला कि बापू टावर और वृद्धा सम्यक दर्शन संग्रहालय को 17वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड बेस्ट कंस्ट्रक्शन श्रेणी में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पथ निर्माण विभाग के अभियंता सुनील कुमार चौधरी को, ठीक है ना, सार्वजनिक अधिकारी यानी कि पब्लिक अफसर श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहला कथन सही या फिर दूसरा कथन सही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों सही है। यानी कि इंजीनियर सुनील कुमार को भी मिला हुआ है, उसके साथ बापू टावर और विधेयक सम्यक दर्शन म्यूजियम को भी मिला हुआ है। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है बिहार सरकार ने 7 निश्चय भाग 3 के सुलभ व्यवस्था सुरक्षित जीवन संकल्प के तहत जो है कौन सा निर्णय लिया है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है ना, या कौन सा निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा ये जो आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी। समझे ना बात को? यानी कि जो सरकारी चिकित्सक है ना उनको प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी लगा दिया गया। यही जो निर्णय लिया गया है 7 निश्चय भाग 3 के अंतर्गत। समझे ना बात को? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है
सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि बीसीए का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं बीसीए का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा इसमें जो आपको न्यायमूर्ति हसी केस राय को किया गया। किसको किया गया, न्यायमूर्ति हसी केस राय को नियुक्त किया गया बीसीआई के नया लोकपाल। समझे ना बात को। इन नए नए चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, ये पूछने की समझौता रहती है, ठीक है ना, संभावना रहती है, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी में तो पूछ ही सकता है, सामने आगामी परीक्षाओं में भी पूछ सकता है, एसआई हो, बिहार पुलिस हो, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार की डॉक्टर अपूर्वा वर्मा ने मिसेज इंडिया जो 26 का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है ना। अब समझते हैं कि मिसेज अपूर्वा वर्मा बिहार के किस जिला से संबंधित रखती है। तो पहले तो आप याद रखिएगा मिसेज जो है अपूर्वा वर्मा जो है बिहार के किस जिला से संबंध रखती है, लेकिन इनको जो है डॉक्टर अपूर्वा वर्मा को मिस इंडिया से पुरस्कृत दिया गया है, ठीक है ना। तो ये किस किस जिला से संबंधित रखती है दोस्तों, तो याद रखिएगा भोजपुर की रहने वाली है। कहाँ की है, भोजपुर की रहने वाली है। ऑप्शन हमारे हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है ना। देखिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के बारे में बताना है। तो पहला कथन बोल रहा है कि यह योजना जो है कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए ठीक है ना, इसके लिए योग्यदाताओं यानी कि जो योग्यताएं हैं वो बिहार का नागरिक हो, उम्र जो 50 वर्ष हो या फिर अधिक हो, ठीक है ना, और 10 वर्ष का काला में अनुभव हो तथा वार्षिक आय लगभग 1,20,000 रुपये से अधिक न हो। समझे ना बात को। और सबसे बड़ी बात क्या है, चौथा क्या बोल रहा है, इसको आप समझिएगा। चौथा बोल रहा है कि इस पेंशन के योजना के पात्र उम्मीदवार को 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, यानी कि ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, इसको आप जरूर याद, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, याद रखिएगा। बोल रहा है कि छोटी बचत योजना खाते खुलवाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पे रखता है। तो याद रखिए ये जो आपको पहले स्थान पे रखता है। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर रहेगा, छोटी बचत योजना, इसको आप जरूर याद रखिएगा, पहले स्थान पे रखता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है, देखिए बोल रहा है क्या, समझिए। बोल रहा है बिहार के 38 जिलों के कितने गांव में पूरी तरह से जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है। जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा बिहार के जो है लगभग 190 गाँव में ना, 190 गाँव में जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है। कितने, बिहार के 190 गाँव। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 से 26 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष सहायता के रूप में कितना राशि आवंटित किया गया दोस्तों। तो याद रखिएगा ये जो राशि है ये ऑप्शन नंबर है कितना है दोस्तों, तो यानी कि 6289.40 करोड़। कितना है, 6289.40 का रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार को आवंटित किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि दुर्लभ बीजों को संरक्षित करने के लिए चर्चा में रहे बीज बैंक के बारे में विचार कीजिए। देखिए बीज बैंक खोला गया है, ठीक है ना, बीजों को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या है समझिएगा। ये बीज बैंक पश्चिमी चंपारण के बगहा रामनगर में स्थित है, या फिर यह बीज बैंक विजयगिरी के द्वारा स्थापित किया गया है, या फिर इस बीज बैंक में धान, गेहूं एवं मोटे अनाज की दुर्लभ किस्में मौजूद है। तो अब इन तीन कथनों को समझते हुए बताइएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, ठीक है ना। तो देखिए दुर्लभ बीजों के ना जो बीज बैंक है ये कहाँ पर खोला गया है दोस्तों, तो पश्चिमी चंपारण में। और इस बीज बैंक के जो स्थापना किया है कौन किया है, विजयगिरी के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से अनाज, कौन कौन से बीज होंगे, तो धान होंगे, गेहूं होंगे, और जितने भी मोटे अनाज है ना जो दुर्लभ कैटेगरी के होते जा रहे हैं, किस्म के होते जा रहे हैं, उनको संरक्षित करने का काम किया जाएगा। समझे ना बात को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय कुमार चौधरी को। किनको बनाया गया है, विजय कुमार चौधरी को। यानी कि दो उप मुख्यमंत्री है, कौन कौन, यानी कि डिप्टी सीएम है, कौन कौन है दोस्तों, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 16वीं हॉकी इंडियन, ठीक है ना, सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप
2026 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो याद रखिएगा बिहार के जो है आपको नालंदा जिला में किया गया है। कहाँ पे किया गया दोस्तों? नालंदा जिला में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो बोल रहा है इसको समझिएगा। बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा? सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है ना। तो 48 में क्या बोल रहा है? तो याद रखिएगा पहला जो बोल रहा है कि सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पर सरकार की नीतियों, योजना और अदालतों के विशेषकर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसलों पर अपनी निजी जाहिर नहीं कर सकेंगे। अरे साला क्या हो गया ये कौन सी बात है यार? है कि नहीं। दूसरा बोल रहा है कि किसी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को प्रोफाइल पिक्चर पर नहीं लगाना है। क्या वो नहीं लगाना है? किसी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को प्रोफाइल पिक्चर पर नहीं लगाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि किसी भी संगठन यानी कि राजनीतिक दल के प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकते हैं प्रतीक का। ठीक है ना। राजनीतिक दल के किसी प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो आपको आचार संशोधन नियमावली 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है। तो देखिए इसमें सत्य कथन कौन से दोस्तों? तो याद रखिएगा इसमें जो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 और तीनों स्वतंत्र सत्य कथन हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, 1 और 2 और 3। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर उच्च न्यायालय हो, किसी भी अगर उनकी राय आती है, फैसला आता है, तो अपना निजी जाहिर नहीं कर सकते कि ऐसा हो या वैसा हो। ठीक है ना। देख सकते हैं ना किस तरीके का है। दूसरा बोला कि किसी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को प्रोफाइल पिक्चर पर नहीं लगाना है। ठीक है ना। जैसे जीआई टैग जो होता है विरोध, उसके विरोध के प्रति, ठीक है ना, नहीं लगाना है। नेक्स्ट बोला कि किसी भी संगठन राजनीतिक दल के प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकते। समझिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सभी हो जाएगा। देख सकते हैं ना। नेक्स्ट बोल रहा है, समझिएगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है? कौन सा? चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है। तो याद रखिएगा 49 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। जहां पर देश का पहला ऐसा राज्य है ना जहां पर चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले बिहार का पहला व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा पहला व्यक्ति सुमित्रा रानी शाह है। कौन है दोस्तों? सुमित्रा रानी शाह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों ये जो है हमारा पहला सेट कंप्लीट होता है, यानी कि पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अब जस्ट हम चलते हैं दूसरे सेट पे। ठीक है ना। कैसा वीडियो लग रहा है ये आप जरूर बताते रहिएगा। ठीक है ना। अगर आप बताइएगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च जितना है उसको वन लाइनर भी आपको महीना महीना करके एडिटोरियल में जो दिया गया है पूरा कंप्लीट करवा देंगे, अगर आपकी राय होगी तो। ठीक है ना। तो चलिए हम अब दूसरे सेट पे चलते हैं। ठीक है। दूसरा सेट पे क्या है समझिएगा। ठीक है। देखिए ये जो है हमारा दूसरा सेट है। ठीक है। दूसरा समझिएगा दूसरा सेट क्या बोल रहा है इसको समझिएगा। ठीक है। दूसरा सेट क्या है इसको 1 मिनट थोड़ा सा समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा सेट के बारे में समझते हुए चलिएगा। बोल रहा है कि हालिया जारी वित्त मंत्रालय, क्या बोल रहा है दोस्तों? तो हालिया जारी वित्त मंत्रालय की बात कर रहे हैं। हाँ, हालिया जारी वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर कारण पर विचार कीजिए। देखिए कारण पर विचार करना है आपको। तो इतने सारे कारण दिए गए, इस पर आप विचार करें। तो पहला कथन क्या बोल रहा है? बिहार को राजस्व विशेष वाले राज्यों में शामिल किया गया है। क्या बोल रहा है? बिहार को राजस्व विशेष अधिशेष वाले राज्यों में शामिल किया गया। दूसरा बोल रहा है कि बिहार का राजस्व विशेष 0.1% दर्ज किया गया। ये थोड़ा सा बजट से है। ठीक है ना। समीक्षा रिपोर्ट है, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको सही बताना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले कथन को कूट को समझते हैं, कूट को। तो P और Q दोनों सही है तथा Q और P की सही व्याख्या करता है, या फिर P और Q दोनों सही है तथा Q और P की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे बोला नहीं करता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि P सही है पर Q गलत है। उसी प्रकार से P गलत है तथा Q सही है। अब आपको बताना है इसके सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर रहेगा। P और Q दोनों सही है, लेकिन Q जो है P की सही व्याख्या करता है। समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न के। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है इसको आप बिल्कुल समझते हुए चलते हैं। ठीक है। हाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। बोल रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के दौरान राज्य में कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है? कितना
कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है? तो याद रखिएगा 326.62 टन। कितना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 326.62 टन का उपयोग हुआ है, उत्पादन हुआ है। समझे ना बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधिकारिक तौर पर दा पिंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला बिहार का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? ठीक है ना? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए IGIMS बन गया है। कौन सा दोस्तों बन गया है? IGIMS बन गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे संस्करण में बिहार को आधिकारिक तौर पे कौन सा श्रेणी में रखा गया? तो अभी आपको बताया था दोस्तों, ये कौन सा श्रेणी में रखा गया है? तो परफॉर्मर के श्रेणी में रखा गया है। 4 श्रेणी होता है दोस्तों। कितना श्रेणी होता है? 4 श्रेणी। कौन कौन? परफॉर्मर, अचीवर्स, एस्पेरनल, ठीक है ना? और जो है इनमें से कोई तो होगा नहीं, ठीक है ना? तो एक और होता है, ठीक है ना? पहले जो था वो जो था एस्पेरनल था, ठीक है ना? लेकिन अब जो आगे क्या हो गया है? परफॉर्मेंस हो गया है। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है समझिएगा। एक एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन है दोस्तों? नीरोग एप्लीकेशन है। इसके द्वारा यानी किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? देखिए नीरोग एप्लीकेशन जो है किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो है आपको IIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा दोनों लोगों ने मिलकर ई नीरोग ऐप को उपयोग यू नीरोग ऐप को जो है ये विकसित किए हैं। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा दोस्तों? IIT पटना, IIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा यानी कि CM प्रतिज्ञा योजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या बोला है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कथन क्या है। तो ये योजना युवाओं को ना उन्नत कौशल और बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई है। दूसरा बोला है कि योजना को श्रम रोजगार एवं कौशल विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसी प्रकार तीसरा योजना बोल रहा है कि इस योजना के तहत ना 12वीं उत्तीर्ण होने पर 4,000 प्रतिमाह तथा ITI या डिप्लोमा करने के लिए 50,000 प्रतिमाह दिया जाएगा। ठीक है ना? कौन सा है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में कथन कौन सा कथन सही है? तो आप समझते हैं, कथनों को तो समझ लिए, अब बताना इसमें कौन सा सही है। ठीक है ना? तो इसमें जो कौन सा सही है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी सही है। देखिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत ना ये सब चीज़ आपको सुविधा दिया जाएगा। ठीक है ना? इस योजना में कौशल बेहतर और रोजगार प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ आपको श्रम रोजगार एवं कौशल विभाग भी प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही साथ इस योजना के तहत ना 12वीं उत्तीर्ण पर ना 4,000 प्रतिमाह और ITI के लिए और डिप्लोमा के लिए आपको 50,000 प्रतिमाह 5,000 प्रतिमाह दिया जाएगा। समझे ना बात को? इसको आप समझिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि गंडक नदी आधिकारिक तौर पे गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के लिए देश के कौन सा सबसे बड़े प्रजनन निवास स्थान के रूप में उभरी हुई है? तो याद रखिएगा दूसरे स्थान पे। कौन सा दोस्तों? दूसरे स्थान पे उभरी हुई है। ठीक है ना? अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि ड्रोन से बात कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि ड्रोन पुलिंग वाला बिहार देश का कौवा राज्य बन गया। कौन सा बोल रहा है? ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार का कौन सा राज्य बन गया है दोस्तों? माने बिहार जो है पूरे देश में कौन सा राज्य बन गया है? तो याद रखिए ये जो है आपको 5वां राज्य बन गया है। कौन सा? 5वां राज्य बन गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोल रहा है कि जनजातीय गरिमा उत्सव। ठीक है, क्या बोल रहा है? जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का शुभारंभ, ठीक है ना, राज्य के कितने जनजातीय बहुल जिलों में किया गया है? ठीक है ना? कितने जनजातीय बहुल जिलों में किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 24 जनजातीय बहुल जिलों में किया गया है। समझन बात को? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। अगला प्रश्न बोले निम्न कथनों पे विचार करना। 10वां नंबर बोल रहा है कि निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। पहला कथन कौन सा है कि बिहार के
नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? कौन से? नंद किशोर यादव को दोस्तों बोल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का 43वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। और तीसरा कथन बोल रहा है बिहार में अब तक कुल 6 मुस्लिम राज्यपाल हुए हैं। कितने मुस्लिम राज्यपाल हुए हैं? तो 6 मुस्लिम राज्यपाल हुए। अब आपको बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है, ठीक है ना। तो याद रखिए इनमें से जो कथन है इनमें से सभी कथन सही हो जाएंगे। इनमें से जो है आपको सभी कथन सही हो जाएंगे, पहला कथन भी, दूसरा कथन भी और तीसरा कथन भी। समझे ना बात को। तो नेक्स्ट जो है आपको ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, उपयुक्त में से सभी, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए ये जो है बिहार के बिहटा में यानी कि पटना के बिहटा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार सरकार ने कहाँ पर महिला खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा ये जो आपको राजगीर में बनाने का निर्णय लिया। कहाँ पे? राजगीर में। ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक पंचायत में, ठीक है ना, कन्या मंडप बनाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? कन्या मंडप बनाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया दोस्तों? तो याद रखिएगा ये जो आपको कीरतपुर बन गया है। कहाँ के? दरभंगा के। कीरतपुर बन गया है दरभंगा के। दरभंगा में कीरतपुर जो प्रखंड है वहाँ पर आपको कन्या मंडप बनाने का जो है योजना कर दी है, इन्हें बना दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस मंडप में जो कन्याएं हैं उनकी शादी विवाह किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के किस जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सुपर स्पेशलिस्ट ओपीडी प्रारंभ किया गया है? कौन सा? सुपर स्पेशलिस्ट ओपीडी प्रारंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो समझिए, पहले पूरा प्रश्नों को समझ लीजिए। बोला बिहार के किन जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सुपर स्पेशलिस्ट ओपीडी प्रारंभ किया गया था? कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा ये जो आपको दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया जी में किया गया। कहाँ का गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न जो बोल रहा है बिहार का दूसरा, बोल रहा है क्या? बिहार का दूसरा क्रॉफ्ट विलेज यानी कि शिल्प ग्राम का दर्ज किसको प्रदान किया गया दोस्तों? किसको प्रदान किया गया? बिहार का दूसरा क्रॉफ्ट विलेज यानी कि शिल्प ग्राम का दर्ज जो है किसको प्रदान किया गया दोस्तों? तो याद रखिए ये जो आपको रांटी यानी कि मधुबनी यानी कि रांटी को प्रदान किया गया, जो कि किस जिले में है? तो मधुबनी में। ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को समझिएगा। अगला प्रश्न जो है, हाँ, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ये सूची वाला है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? सूची वाला है। सूची 1 को 16 नंबर बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। किसको उत्तर रहा है? सही उत्तर का चयन करना है। अब 3 दिया हुआ है कि बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर जो है कहाँ पे बनाया जाएगा, बिहार की पहली महिला बस चालक कहाँ की बनी हुई है, और बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन सा है। तो देखिए पहला जो है हल्दी क्लस्टर कहाँ पे बनाया जाएगा दोस्तों? तो पहला का 3 हो जाएगा, सकरा में बनाया जाएगा, क्योंकि कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में। समझे ना बात को। दूसरा बोल रहा है कि बिहार की पहली महिला बस चालक कौन है दोस्तों? तो याद रखिए ये है रागिनी कुमारी, ठीक है। कौन है? रागिनी कुमारी, कि बी के दूसरा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन वहीं बात करें तीसरा कि बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन सा बना है दोस्तों? तो मधुबनी बना है, यानी कि तीसरा का यानी कि ऑप्शन नंबर सी का पहला हो जाएगा। तो अब कैसे हो जाएगा? तो जो अब इसमें देखिए ए के तीसरा हो जाएगा। तो ए के तीसरा इसमें चलिए देखते हैं, ऑप्शन में है ए का तीसरा, कूट को मिलाइए, ए के तीसरा, ठीक है, ए के तीसरा हो जाएगा, यानी कि और कोई है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी के दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे बी के दूसरा हो जाएगा और सी के पहला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 17 नंबर कि गर्भवती महिलाओं के सम्मानजनक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए किस अस्पताल को लक्ष्य योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा ये कौन से है? तो इसमें जो हो जाएगा आपको एनएमसीएच हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एनएमसीएच को प्रदान किया गया, ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महिला, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मिसिंग चिल्ड्रेन में बिहार का स्थान क्या है? कौन सा बोल रहा है? मिसिंग चिल्ड्रेन, यानी कि जितने बच्चे जो है मिसिंग हो रहे हैं उन बच्चे में बिहार का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो याद रखिएगा बिहार को जो आपको 11वां स्थान है। कौन सा है दोस्तों? 11वां स्थान है, यानी कि 18 का डी आंसर सही हो जाएगा। 11वां स्थान है मिसिंग चिल्ड्रेन में, इसको आप जरूर याद है। किसका रिपोर्ट है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2026 में शैलेश कुमार ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है ना। श्री शैलेश कुमार बिहार के किस जिला के निवासी हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा श्री शैलेश कुमार जो है जमुई के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, ऑप्शन नंबर सी जमुई के रहने वाले। इन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर आया हुआ है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDGs एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला हाल ही में पटना में आयोजित की गई है, ठीक है ना, जिसमें महत्वपूर्ण यानी कि स्वच्छ जल पैरामीटर में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि कैदी पेट्रोल पंप योजना के बारे में विचार करें। कौन सा, कैदी पेट्रोल पंप योजना के बारे में विचार कीजिए। पहला बोल रहा है बिहार सरकार ने जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास के लिए जेल की खाली जमीन पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे, ठीक है ना, और इसका पूरा संचालन अच्छे आचरण वाले कैदियों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं ना, कैदी पेट्रोल पंप योजना के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इस योजना का उद्देश्य जो है कैदियों को रोजगार और प्रशिक्षण देना है तथा उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है कि इस पहल की जो शुरुआत के लिए ना पूर्णिया केंद्रीय जेल को चुना गया। किसको चुना गया है, केंद्रीय जेल को चुना गया, कहाँ की, पूर्णिया की, ठीक है। चौथा बोल रहा है कि राज्य के कारा विभाग ने इसे धरातल पर उतारने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL से समझौता किया है। किससे किया है दोस्तों, HPCL से समझौता किया है। तो अब इन चारों ऑप्शनों को आप समझ गए। अब देखना ये है कि चारों ऑप्शनों में कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी के सभी जो है सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कैदियों के लिए ना ये सारा कुछ किया जाएगा। HPCL से समझौता हो गया है, कैदियों को पेट्रोल पंप पे ही वापस जो है उसमें अपनी धारा में लाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा पुण्य के कैदी जेल से चुना गया है। समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो बोल रहा है इसको आप समझिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 के अनुशंसा के आलोक में, ठीक है ना, आलोक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है ना, यानी कि CBSE ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक किस भाषा में मातृभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली भाषा में। कौन से भाषा में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मैथिली भाषा में किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मई, क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मई 2026 में शुरू ब्रांड बिहार पहल किसके नेतृत्व में कार्य करेगी। क्या बोल रहा है, ब्रांड बिहार पहल जो है किसके नेतृत्व में कार्य करेगी। तो याद रखिएगा ये जो आपको सही आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव के रूप में कार्य करेगी। किसके सचिव में, मुख्य सचिव के रूप में कार्य करेगी, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोला है समझिएगा, ठीक है ना। बोल रहा है अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय, क्या बोल रहा है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं नहीं तो इधर कट जाएगा, ठीक है। हाँ, बोल रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में बिहार के किस पंचायत ने पूरे देश में, ठीक है ना, क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा, क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी महुआ पंचायत, महुआ पंचायत, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसने जो है पूरे, जैसे कि पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बिहार के किस पंचायत ने, तो याद रखिएगा महुआ पंचायत ने। समझे ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 18वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसके रूप में, प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसके नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा इसे जो है आपको नरेंद्र नारायण यादव को नियुक्त किया गया। किसको किया गया, नरेंद्र नारायण यादव को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है ना। 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है कि बिहार सरकार ने स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में, ठीक है ना, यानी कि स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों का, ठीक है, में गायन का अनिवार्य कर दिया गया है। कौन सा गायन का अनिवार्य कर दिया गया है, तो याद रखिएगा ये जो आपको वंदे मातरम गायन का अनिवार्य कर दिया गया है। कौन सा, वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार दिवस 2026 में सत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो पहला जो बोल रहा है 114वां बिहार दिवस का थीम क्या था, उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। और दूसरा जो बोला है कि बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। जो कि बात करें तो हमारा कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं
ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। क्या बोल रहा है, मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन जो है आखिर कहाँ है दोस्तों। तो याद रखिएगा 28 का, यानी कि पटना में हुआ, सॉरी पटना में हुआ है। ठीक है ना, कहाँ पर हुआ है, पटना में हुआ। ऑप्शन हमारे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 से 25 में बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी हो गई है। बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी हो गई दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 374 किलो वाट। ठीक है ना, 374 किलो वाट से भी ज़्यादा हो गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 30 नंबर, कि बिहार पुलिस को प्राप्त हुए प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर पुरस्कार के अलावा और किन राज्यों को पुलिस को यह सम्मान मिला हुआ है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि बिहार को तो मिला हुआ है प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर, ठीक है ना, पुरस्कार। इसके अलावा भी जो है और भी बहुत सारे मिला हुआ है राज्यों को। किसको मिला हुआ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है उड़ीसा और सिक्किम को भी मिला हुआ है। किसको मिलेगा, उड़ीसा और सिक्किम को भी मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 18वीं बिहार विधानसभा में कितने प्रोटेस्ट स्पीकर नियुक्त किया गया है, कितने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा इसमें जो है आपको किया गया था, ये बोल रहा है कि किसे नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र नारायण यादव को नियुक्त किया गया है। 18वीं विधानसभा की बात कर रहा है। ठीक है ना, इसमें प्रोटेम स्पीकर के रूप में नरेंद्र नारायण यादव को नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा, बोल रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, जननायक जो है कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहा है। ठीक है ना, किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की बात कर रहा है, तहत पात्र किसानों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9,000 रुपये प्रदान की जाएगी। कितनी, 9,000 रुपये प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितने रुपये, 9,000 रुपये प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है समझिएगा, बोल रहा है बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, पहला बोल रहा है कि बड़े पैमाने पर तकनीक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना लागत के प्रत्येक 100 एकड़ रुपये के लिए केवल 1 रुपये प्रति एकड़ की प्रतियात्मक दर भूमि आवंटित की जाएगी। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है ना, दूसरा बोल रहा है कि अत्यधिक परिस्पर्धा नीति में आने वाली सेमीकंडक्टर फार्मिंग के लिए पंजीकरण शुल्क पर, ठीक है ना, पूर्ण छूट भी शामिल है। ठीक है ना, और तीसरा जो बोल रहा है इस रणनीति के तहत बिहार को एक पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था से एक उन्नत तकनीक विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है ना, ये सारा का सारा बिहार सेमीकंडक्टर नीति के तहत बोला गया है। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपको कौन सा नीति जो है सही है या फिर कौन सा नीति सभी सही या फिर गलत है। ठीक है ना, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। समझे ना बात को, इसको आपको जरूर ध्यान, यानी कि इनमें से कोई भी नीति इसमें लागू नहीं हुई है। ठीक है ना, तो इसको आपको जरूर ध्यान से समझना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 34 नंबर बोल रहा है, फिर अगले हम स्लाइड पे चलेंगे। बोल रहा है बिहार के लोगों को, ठीक है ना, 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया था। इसका नाम क्या है दोस्तों। देखिए मोबाइल एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछता है तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इस ऐप का नाम क्या है, तो चलिए इस ऐप का नाम देख लेते हैं। इस ऐप का नाम क्या है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर ऐप का नाम दिया गया है, इसको आप समझते हुए चलिएगा। ठीक है ना, तो इस ऐप का नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस ऐप का जो नाम है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रब्रज है। क्या है, इंद्रब्रज है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इंद्रब्रज है। ठीक है ना, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है बिहार सरकार के द्वारा प्रति माह अंत्योदय परिवारों को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा था। ठीक है ना, यानी कि बोल रहा बिहार सरकार के अंत्योदय जो परिवार है ना उसको कम से कम कितना गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 किलो गेहूं, ठीक है ना, और 21 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है ध्यान समझिएगा कि भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। ठीक है ना, यानी कि भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्य पर ना न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय जो है न्यूनतम है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य के। ठीक है ना, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजक बैंक का इन्वी क्रमशः कितना है, यानी कि इक्विटी कितना है। तो याद रखिए इसमें जो है लगभग कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 50:15:35 है। कितना है, 50:15:35, यानी कि केंद्र सरकार का 50 है, ठीक है ना, राज्य सरकार का 15 है, ठीक है ना, और प्रयोजक बैंक जितने भी है ना उसमें आपको 35% है। समझे ना बात को। तो ये तीनों अनुपात को याद नहीं रखना है, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि कौन कौन जो है इसमें इक्विटी अपना लगाई हुई है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको बोल रहा है कि पटना मेट्रो के नवनिर्वाचित स्ट्रेच यानी कि ISBT से मलाई पकड़ी की कुल लंबाई लगभग कितनी है दोस्तों। तो ये जो है कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी जो कुल लंबाई है 6.2 किलोमीटर है। कितना है, 6.2 किलोमीटर है। जो पटना मेट्रो खुला हुआ है, बहुत सारे बच्चे गए होंगे, नहीं गए होंगे तो देख ले, ये 0 माइल से मलाई पकड़ी, ठीक है ना, ISBT से मलाई पकड़ी के बीच जो कुल लंबाई कितना है दोस्तों, तो 6.2 किलोमीटर तक ले बनाई गई है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितने लाख रुपए तक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान बजट में किया गया है। कितने लाख रुपए का स्वरोजगार के लिए प्रावधान बजट में किया गया दोस्तों। तो याद रखिए ये जो आपको 2 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। कितने, 2 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा, बोल रहा है असत्य कथन को चुनना है। किसको चुनना है दोस्तों, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दे। पहला बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार विधान परिषद के सदस्य से 30 मार्च 2026 को त्याग पत्र दे दिए थे। ठीक है ना, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2026 से लगातार विधान परिषद के सदस्य थे, उनका चौथा कार्यकाल था। ठीक है ना, और तीसरा बोला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। और चौथा जो बोल रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार हरनौत विधानसभा से विधायक बने थे। अब इन चारों ऑप्शनों में बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर दिया हुआ है, इसको आप समझिएगा। सही में क्या है, केवल 1 होगा या फिर केवल 2 होगा, तो इसको आप समझिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके कौन सा है 40 नंबर। तो 40 नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो सब चाहिए कि उसको तो दिमागी में नहीं रखना है, जब कोई नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप यूं ही लगा दीजिएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं। तो चलिए बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, जैसे कि मार्च 2026 के रिपोर्ट में बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 90%। टोटल जो है 90% जो है योगदान है मखाना उत्पादन में। ठीक है ना, बिहार का, समझे ना बात को। तो इसको जो है आपको मार्च 2026 के रिपोर्ट में ये बताया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार के किस शहर में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल हब यानी कि एथेनॉल हब स्थापित करने के लिए फरवरी 2026 में AMOU यानी कि MOU साइन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया में किया गया। कहाँ पे किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया में किया गया है। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है ना, बोल रहा है समझिएगा कि फरवरी 2026 में, क्या बोल रहा है, फरवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले छात्राओं को कितनी राशि दी जाएगी। तो देखिए आपको पहले भी मालूम है कि जितने भी मेधावी छात्र हैं ना, अगर वो UPSC पास करते हैं तो उनको 1 लाख रुपये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा दोस्तों, 1 लाख रुपये दिया जाएगा। अगर आप BPSC पास करती है तो उसमें 50,000 रुपया दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 50,000 रुपया दिया जाएगा। समझे ना बात को, तो इसी की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो चलिए हम ऑप्शन भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया जो कि आपको बताया ही। ठीक है ना, यहाँ पर समझिएगा ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 लाख रुपये दिया जाएगा UPSC निकालने वाले अभ्यर्थियों को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। बोल रहा है फरवरी 2026 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का कौन सा जिला जो है आकांक्षी जिलों की सूची में शिक्षा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखपुरा रहा है। कौन रहा पे दोस्तों, शेखपुरा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने
अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है इसको आप समझिएगा। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये दूसरा का सेट है दोस्तों, ध्यान से पढ़ दिएगा। ठीक है ना, बोल रहा है गंगा नदी में बने बिहार के सबसे लंबे 6 लेन पुल यानी कच्ची दरगाह बिदुरपुर का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया है। इसकी कुल लंबाई लगभग कितना है दोस्तों, तो याद रखिए इसका कुल लंबाई कितना है, ऑप्शन नंबर है 9.76 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 9.76 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है ना, 46 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ई वाहन सब्सिडी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है, आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका सत्य कथन कौन सा है, तो चलिए इसको पहले कथनों को समझते हैं। बिहार सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत जो है महिलाओं को ई वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी देने की घोषणा की, ये तो बात सही है। दूसरा बोला इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है ना, और ई बाइक और स्कूटी पे 12,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है ना, और तीसरा बोला कि बिहार में खरीदे और रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों का मोटर वाहन टैक्स यानी 50% की छूट दी जाएगी। तो ये बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको बताएं पहले ही बताए थे उपयुक्त में से सभी, ये सभी के सभी सही है। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चौथे कृषि रोड मैप में उत्तरी बिहार के चौर क्षेत्र यानी कि जल जमाव वाली भूमि को चौर क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है ना, उसके लिए कितनी भूमि की पहचान की गई है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा उसके लिए जो है आपको लगभग 9 लाख हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई। कितनी दोस्तों, 9 लाख हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बोल रहा है 48 कि वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बाजरा उत्कृष्ट केंद्र का स्थापित करने का निर्णय लिया है। कहाँ पे निर्णय लिया है करने का स्थापित, याद रखिएगा गया जी में किया है। कहाँ पे, गया जी में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 49 नंबर बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि किस जिले में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। किस जिले में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भागलपुर में की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी, ऑप्शन नंबर डी भागलपुर में किया जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या बोल रहा है, मुख्य उद्देश्य क्या है, बिहार इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यानी कि बिहार एआई की बातें कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पहले हम समझ लेते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो है आपको बिहार को एआई क्षेत्र में तकनीक रूप से यानी कि टेक्निकल रूप से आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाना। ठीक है ना, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2 पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों अब हम चलेंगे आपको प्रैक्टिस नंबर 3 पे। ठीक है ना, और इस वीडियो को बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है ना, अब हम बहुत सारे आपको वीडियो भी हो सकता है कि दूसरा वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दें। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को बेहतरीन कंप्लीट करके और कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर दूसरा वीडियो भी लेकर आए। ठीक है ना, महीना वाला जनवरी फरवरी करके ऑनलाइनर जितना भी वो भी कंप्लीट करवा दें या फिर पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दें। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।